अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रामकृष्ण राव महकमे खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी, महकमे बल्दियात के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर, जीएचएमसी कमिश्नर अमरापली, वाटर बोर्ड के एमडी अशोक रेड्डी, हैदराबाद के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, वरंगल के मेयर गुंडू सुधरानी, वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी रोकड़े तानाजी, जिन्होंने 16वें फाइनेंस कमीशन मीटिंग में शिरकत की। कमेटी की मीटिंग में निजामाबाद की मेयर नेतू किरण, फिरजादी गुड़ा के मेयर अमर सिंह, बदंगपेट के मेयर चेगुरंता पारिजता और मेरठ म्यूनिसिपल चेयरमैन चंद्रपाल, 17 म्यूनिसिपालिटी के मेंबरान मौजूद थे। जीएचएमसी हेड ऑफिस में कमिश्नर अमरापाली जो अवामी तकरीर में हिस्सा ली और लोगों से शिकायत वसूल की और हुकाम को मौके पर ही उनको हल करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश बुडामेरू में आने वाले सैलाब के बारे में हुकाम के साथ बाकायदा जायजा ले रहे। लोकेश काम को तेज करने के लिए वजीर आपाशी निर्मला रामानायडू के साथ तालमेल कर रहे। पानी का खराज 500 क्यूजिक से कम होकर 200 क्यूजिक रह गया, जहां जंग जैसे इकदाम की वजह से डैम गिरे। वजीर लोकेश ने ओहदेदारों को लीकेज को रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया। वजीर लोकेश के हुक्म पर अफसरान लीकेज को रोकने के लिए मेम्ब्रेन शीट का इस्तेमाल कर रहे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद राव, सीपीआई के एमएलए कोनननी सांबशिवराव, एमएलए बिल्ला अलैया ने तेलंगाना असेंबली में अवाम के आदमी और अवामी शायर कालोजी नारायण राव के यम पैदाइश के मौके पर, जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव, एमएलसी बन्ना प्रकाश, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्य के हमरा कालोजी नारायण राव को खराज तहसीन पेश किया। हैदराबाद के 61वें कमिश्नर पुलिस के तौर पर सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुराइम की सरगर्मियों में मुलविस अफराद से आहनी पंजे से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात की रोकथाम के मामले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि वो मंशियात के खात्मे के लिए काम करेंगे। सीवी आनंद ने कहा कि वो फोन टैपिंग केस से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो दूसरी मरतबा हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल विनायक चतुर्थी और मिलादुन्नबी के त्यौहार हैं। वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक्किद हों। गणेश त्यौहार के पेश नजर मधुल जीएम गार्डन में पुलिस की जानिब से मुनक्किदा अमन कमेटी इजलास से भैंसा एएसपी अविनाश कुमार ने हिंदू और मुस्लिम मजहबी रहनुमा और गणेश त्यौहार कमेटियों के अरकान को गणेश त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने और विसर्जन के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया। వికీపీడియా యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేయాలి బాల్ గంగాధర్ తిలక్ హిస్టరీ కోసం. ठीक है, వాళ్ళు ఫస్ట్ 1893 లో ఈ గణేష్ ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకు? యూనిటీ కోసం, అందరికీ यूनिटी కోసం स्टार्ट చేశారు. ఎందుకు? ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए. और भी हिस्ट्री में जाए, हिंदू धर्म का बेसिक मूल फाउंडेशन వేదాలో ఉంది కదా. వేదాస్ తెలుసా? ऋग्वेद, వేదాస్ నలుగురు వేద ఉంది. దీంట్లో ऋग्वेदाలో గణపతి పేరు ఉంది. 3000 years back బుక్ లో గణపతి పేరు ఉంది. సో ఇది చాలా మంచి పండుగ ఫెస్టివల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది, చాలా మందికి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ ఇంపార్టెన్స్ తెలియలేదు. మనకు ఏం అనుకుంటున్నాం, ठीक है डीजे बजा लेंगे, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, अदे फेस्टिवल का वो मोटिव नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है. మనకు फेस्टिवल इंटेंशन ఏముంది అది చేయాలి. यूनिटी, पॉजिटिव थिंकिंग. अभी ये बताओ, क्या जिस दिन हम लोग इमर्शन के लिए जाएंगे उस दिन अल्कोहल जरूरी है? बोलिए शेखंडी, अभी यूथ से बताइए जरूरी है. पर हमारा माइंडसेट क्या हो गया? एक माइंडसेट ఉంది, मधु तागी दान తర్వాత इमर्शन లో వెళ్తా. करेक्ट? वो ऐसा क्यों हो गया? ఎందుకంటే మన చిన్నపిల్ల సమయంలో నేను చూస్తాం, अच्छा बड़े वाले ये कर रहे हैं, मैं भी वो करूँगा बड़े होकर. तो इट इज द राइट टाइम. आप लोग को మీ ముందు
आप आगे आइए వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ रखिए ఇప్పుడు చాలా మంచి మాట చెప్పారు सीवी आनंद ने कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद तेलंगाना के वजीर आला रविंद्र रेड्डी से उनकी रिहाइश पर बशुक्रिया मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिलादुन नबी और गणेश चतुर्थी को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं चार्ज लिया हूँ स्टेट गवर्नमेंट और वजीर आला उनको मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। अभी हम आप सबको पता है अभी गणेश का फेस्टिवल चल रहा है, उसकी बंदोबस्त के बारे में सब लोग यहाँ पर बिजी हैं और 17 तारीख को निमज्जन होने वाला है। उसके तुरंत पश्चात 19 तारीख को मिलाद का जुलूस निकलने वाला है। तो इसके बारे में सिटी पुलिस पूरे इंतजाम जो हैं वो कर चुकी होगी। मैं उसके बारे में ऑफिसर से अभी रिव्यू करूंगा क्योंकि पिछले साल भी हम किए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, सब कुछ पीसफुल हुआ था। और उसके पश्चात मैं पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद जो भी हमको आदेश देंगे उसका पालन करते हुए और ओल्ड सिटी जहाँ भी गणेश के मंडप बैठाए हैं सबका हम चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड की क़ियादत में वफ्द जिसमें बोर्ड के अराकीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीजी वक्फ बोर्ड और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल अक़लियती महकमे तेलंगाना ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बराए वक्फ के सामने शिरकत की है और तरमीमी बिल 2024 6 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में पेश किया गया और मुजवज़ा बिल की मुखालिफत करते हुए आरा तजावीज़ ज़बानी सबूत पेश किया। इसी मुनासिबत से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अराकीन के जरिए 9 सितंबर को शाम 4 बजे दफ्तर तेलंगाना वक्फ बोर्ड रज़ाक मंजिल हज हाउस में एक पोस्ट नुमाइंदा प्रेस मीट तलब की गई थी। पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफिका तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। फिर उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहाँ पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में
बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया। 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गुमेंट्स हुए, हम उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है और हम जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इशूज़ को लेके, वक्फ बाई यूज़र्स के इशूज़ को लेके और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम ए मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीओस के ले लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनोमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कंप्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहाँ पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहाँ पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज है, हम उनके सामने रखे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई, वो तफसीली, क्योंकि बहुत सारे एमपीज थे, वो लोग भी हमसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है, हम उनको तफसील से हमने एक एक चीज़ के ऊपर हमने उनको बताया है कि क्या प्रोविजंस है, लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और मुस्लिम लॉ में क्या है, सब चीज़ें उनको बताया। वो लोग भी इत्मीनान का इजहार किए। उसके बाद जब ये हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब हमारा जो चाय का वक्फा था उसमें हमने चेयरमैन साहब और दीगर बीजेपी के भी मेंबरान के साथ हम बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन किए, बोर्ड के मेंबर्स हम सब लोग बैठे हैं और वो लोग के भी कुछ क्वेरीज थे, वो लोग भी कुछ जानना चाहते थे कि क्या वक्फ लॉ में क्या है, मुस्लिम शरीयत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो वो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में, जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए, उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था। ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के जरिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, खासतौर पर
पार्लियामेंट एमपी मेंबर साहब को और तमाम मेंबरान को, उसके साथ साथ सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को, और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, और मीडिया के, और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहाँ पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज़ है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के ज़रिए एक ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे को क्योंकि डायरेक्शंस है कि हम सब चीज़ जो डिस्कशन हुआ कुछ चीज़ों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके ज़रिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होता है तो इसमें औकाफी जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औकाफी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। ये औकाफ के जो ज़मीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, ख़बरस्तान है, खानखाहें हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के ज़रिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस, आप लोग बाहर आइए, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान आबादी में इस देश में सिर्फ 1%, लगभग 25 लाख से ज़्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास, सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए वक्फ बोर्ड भी एक आइमा मौज़ीन के ज़रिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के ज़रिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स है, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आयमा मौज़ूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से, मैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको एक बहुत एक अहम फरीज़ा समझ के, आज के सबसे अहम चीज़ यही है, जैसे एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किए, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो आज पार्लियामेंट में आया, सिर्फ ये गैर तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से सामने रख के इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ के माने क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, एक बार वक्फ करने के बाद उसकी क्या अहमियत रहती है, ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। बताएंगे तो यकीनन वो हम लोग जिस तरीके से हमने JWC में बात किया है, यकीनन वो लोग कन्विंस हुए हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, हम उनसे बात किए, डायलॉग्स करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, तो यकीनन ये बिल रुकेंगे, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन हमको भी इसको अवेयरनेस लाने की, हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई लाहे अमल कोई मतलब कोई का जो है हमारे 2-3
प्रोग्राम से। और सबसे पहले हम अगले इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर से बात करके अगले जुमा में हम आयमा मौजन के जरिए एक अपील करेंगे कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने की, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो भी हर आदमी आज मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको स्कैन करके उसको भेजना, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मेल करके भेजना है। इसका अपन इसमें अपना एहतजाज या अपना सजेशंस, अपना ऑब्जेक्शंस उसमें अगर हम जितना ज़्यादा हो सके, अभी वही जैसा मैं बताया कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ हम करीब 25 लाख से ज़्यादा अभी तक हम नहीं भेज सके। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसके ऊपर अवेयर होने की ज़रूरत है। इसको एक सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मीडिया वाले बहुत बड़ा इसका जरिया बन सकते हैं कि आप तमाम लोगों से अपील है कि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आने की जरूरत है। जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने मुतासरा के लवाकिन को यकीन दिलाया कि पुलिस मुतासरा खानदान के अफराद के साथ खड़ी है। लिंगापुर में ड्यूटी पर मामूर एएसआई नाइतम नारायण इस साल 11 जुलाई को बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए थे। एएसआई नाइतम नारायण के खानदान के अफराद की किसी भी तरह से मदद करने की नेक नियति के साथ उनके साथी बैच के अराकीन की जानिब से नेतम नारायण के अहले खाना को 50,000 रुपए की इमदाद दी गई। जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने एएसआई के लवाकिन को 50,000 रुपए का चेक हवाले किया। जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि अवामी शायर वो पद्म भूषण कालोजी नारायण राव की जुबान की तरक्की में ताउन नाकाबिल फरामोश। कालोजी नारायण राव एक अवामी शायर, अदबी स्कॉलर, जुबान को फरोग देने वाले और आज़ादी पसंद थे। कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश तकरीबात जिले पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई। इस मौके पर जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कालोजी नारायण राव की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले एसपी ने कहा कि कालोजी नारायण राव एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जुबान की तरक्की के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने उनके यौम पैदाइश को तेलंगाना यौम जुबान के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नजीर अहमद की क़ियादत में आदिलाबाद मजलिस के वफ्द ने हैदराबाद में पार्टी दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा हैदराबाद व इंचार्ज हल्के आदिलाबाद से मुलाकात करते हुए हालिया दिनों जिले आसिफाबाद के जेनूर मंडल में पेश आए फिरका वाराना वाक़े की तफसीलात और सूरत हाल से वाकिफ करवाया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वफ्द को तयखुन दिया कि वह अनकरीब जेनूर का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट विप वेमिल वाड़ा खान साज आदि श्रीनिवास CMO OSD वेमिल ला श्रीनिवास मंदिर के अहदेदारों की एक टीम ने राजनाम मंदिर की तोसी के लिए जगद गुरु भारती तीर्था महा सोमुला पटादी श्री वधी शेखरा भारती सोमुला से ऑर्डर तलब किया है। गवर्नमेंट विप वेमुलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास CMO SD वेमुला श्रीनिवास मंदिर के EO विनोद रेड्डी मंदिर के अहदेदार और पुजारियों की एक टीम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हुक्म पर श्रीनगरी गई। पिछली हुकूमत ने BC रिजर्वेशन को 34% से कम करके 22% कर दिया और बसों के साथ इंतहाई नाइंसाफी की। उसके साथ BC को कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इन तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 42% करने की जरूरत है। तेलंगाना BC जना समिति की क़ियादत में बल्दियाती इंतखाबात में BC के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करने की अपील कर रही TJS BC सेल के सदर जसवंत कुमार ने इस मीटिंग की सदारत की। कोदंडाराम ने कहा है कि तमाम बरादरियों को यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए और वो इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी के जरिए किए गए कामर्डी ऐलान को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आमिर अली खान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रुकन खनसास कौंसल मुंतखब किए जाने पर मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में एक शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत
बानी इदारे मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी ने कि इस मौके पर आमिर अली खान ने तलबा से खिताब किया और बानी इदारे के हाथों तहनीत पेश की गई। नाजिम इदारे मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शमशाबाद CCS पुलिस ने साइबराबाद कमिश्नरेट के KPHB पुलिस माधापुर और नारसिंगी पुलिस की मदद से 8 सितंबर को राजस्थान से एक 13 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया। ये गैंग हाईटेक UPI धोखाधड़ी और दीगर स्कीमों की एक सीरीज में मुलविस थी। धोखा दे रहे थे। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन 4 करोड़ का एक मारूफ कारोबारी इदारा है। इसके नाम पर पुलिस ने 1,72,000 रुपए की नकदी और 50 लाख रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया। साइबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के साथ साथ रियासत तेलंगाना के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों में धोखाधड़ी के मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है और मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। మామూలుగా మనం న్యాచురల్గా అయితే ఒక వ్యక్తి పర్చేజ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వస్తువులు కొన్న తర్వాత ఇన్స్టాంట్గా మనం పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టాంట్గా పేమెంట్ చేయకుండా అక్కడ ఉన్న UPI స్కానర్ని ఫోటో క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఫోటోని ఎవరైతే వీళ్ళ కాన్స్పిరసీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అవుట్ సైడ్ ఉంటారు, మేబీ షోరూమ్ అవుట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, మేబీ అదర్ స్టేట్లోనే ఉండొచ్చు, ఇంకా అది మనకు ఫర్దర్ ఎగ్జామినేషన్లో తెలుస్తుంది. అతను పేమెంట్ చేస్తాడు. అంటే ఇది मरकजी मालियाती कमीशन के चेयरमैन बंगारिया की क़ियादत में एक 5 रुकनी टीम ने प्रजा भवन में मुख्तलिफ तंजीमों, सियासी जमातों, मुकामी तंजीमों, कारोबारी और तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक वसी पैमाने पर मीटिंग की। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पांगड़िया, मेंबरान अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, सोसाइटी सेक्रेटरी ऋत्विक पांडे ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैनों और बल्दियात के मेयरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। बादजा ग्राम पंचायतों के साबिक सरपंचों, JDPTCs, MPs और रियासती मालियाती कमीशन के चेयरमैन श्री सैला राजैया और कम्युनिटी के अरकान के साथ मीटिंग हुई। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, CPI कानून साज पार्टी के लीडर, CPI के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के रुकन असेंबली MLA कोनाननी सांबशिवराव ने असेंबली में कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। संभल में DM ने कुदरती फार्मिंग के जरिए किसानों की खुशहाली और लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। इस दौरान DM सबके साथ हैं, जमीन पर बैठे हैं और DM ने गाय के बछड़ों को पाला है और एक शंकरी दरख्त भी लगाया है। एक शामली से अंकित हैं, जब लखनऊ में एक बार मेला हुआ था तो उस मेले में मैंने इनको देखा था, तो इसीलिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। एक तो ये गो आधारित उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं उसका भी प्रशिक्षण देंगे और दूसरा गो आधारित प्राकृतिक कृषि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आज क्या क्या निर्देश है लोगों को गोवंश के बारे में, लोगों ने छोड़ा है खेती को? माननीय मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना चल रही है। हम चाहते हैं कि उसके अंतर्गत 4 गोवंश यदि प्रत्येक किसान लेता है तो उनको 6,000 रुपए महीने की प्राप्ति होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। दूसरा, जो गाय है, गाय का सच्चा घर किसान का खूंटा है। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के शुरू होने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आजादी पसंद जंगजू स्वर्गीय कोंडा लक्ष्मण बाबूजी का नाम रखने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में IIHT का इफ्तिताह किया। वजीर तमला नागेश्वरराव, कई अवामी नुमाइंदों, आला ओहदेदारों, हैंडलूम एसोसिएशन के कायदीन और हैंडलूम कुंभों ने प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि इस तंजीम का नाम लक्ष्मण बाबूजी के नाम पर रखना मुनासिब होगा और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जाएं। राज्यसभा मेंबर मंडी अनिल कुमार यादव को खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने उनकी सालगिरह के मौके पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।